मायावती के साथ साथ अब आकाश आनंद को भी विपक्षी पार्टियों ने घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि मायावती ने खुद ही ऐलान किया कि उनके अब नए उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद। तो ऐसे में बसपा पार्टी की आगे कमान आकाश आनंद के हाथों में रहेगी। इससे पहले विपक्ष आकाश आनंद को घेरने का काम कर रही है। हाल ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, यूपी में राज्यसभा चुनाव में बसपा का वोट भाजपा प्रत्याशी को मिला, जिसका इनाम मायावती के भतीजे आकाश आनंद को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर नरेंद्र मोदी ने दे दिया। हर बार यह बात लगातार सिद्ध हो रही है कि भाजपा की बी टीम के रूप में बसपा कार्य कर रही है। अजय राय ने कहा कि मैंने कहा था कि भाजपा और बसपा में एक आंतरिक गठजोड़ है। इसका उपयोग भाजपा चुनाव में विपक्ष को कमजोर करने के लिए करती है। 2022 के चुनाव में बसपा प्रत्याशियों की सूची निकाल कर देखी जाए तो मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को बीएसपी विधायक ने किया था। उन्होंने कहा कि देश आज नाजुक दौर से गुजर रहा है। संविधान को बदल देने की सोच वाली फांसीवादी ताकतें सत्ता के केंद्र में है। जो ऐसे दौर में अपने व्यक्तित्व हितों की रक्षा के लिए जो लोग सत्ताधारी दल के पाले में खड़े हो गए हैं, उन्हें अब दलितों और वंचितों की नुमाइंदगी की बात बंद कर देनी चाहिए। अजय राय ने साथ ही साथ आपको बता दें, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार मांग की थी कि मायावती को इंडिया अलायंस में आना चाहिए। साथ ही साथ अजय राय आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट भारत में अपराध 2022 के अनुसार दलितों के खिलाफ अत्याचार पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। प्रदेश दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामलों में 15,368 केस के साथ एक नंबर पर है। विडंबना देखिए कि दलितों, शोषितों और वंचितों की रहनुमाई का दावा करने वाली बसपा उस भाजपा से हाथ मिला लेती है जिसके शासन में इन सब पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। दलित अब इस अनैतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाए गठजोड़ को पहचान गए हैं और 2024 में वे इसे ध्वस्त कर बाबा साहेब के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया को अपना मत और सहयोग देंगे। दिलचस्प बात यह कि आकाश आनंद को वाई प्लस की श्रेणी की सुरक्षा देने के बाद से ही सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के लोग ऐसे हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण को ऐसी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जनता के बीच रहते हैं और उनका यह कहना है कि आकाश आनंद तो बंद कमरे में रहते हैं, वहां पर ही इनको लेकर फैसले होते हैं। मायावती ने आकाश आनंद को बंद कमरे में ही बैठ के फैसला लिया है कि उनको आगे उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जो जनता के बीच रहते हैं, गोलीकांड भी हो चुका, उसके बावजूद उनकी सुरक्षा की कोई बात नहीं करता। लेकिन मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद और अब बसपा के नए उत्तराधिकारी हैं, इस वजह से उनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देकर ये बात साफ कर दी कि भाजपा कहीं ना कहीं बसपा पर मेहरबान है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है कि बसपा भाजपा का गठजोड़ है आंतरिक रूप से? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।